एक शासक का उदय मिलिए यजीद से। यजीद इब्न मुआविया एक ऐसा नाम जो इतिहास में गहराई से अंकित है। पावरधारी उमैयद वंश में जन्मे यजीद का जीवन शक्ति कन्फ्लिक्टों और धार्मिक उत्साह के माहौल में बीता। यजीद को समझने के लिए हमें उनकी दुनिया को समझना होगा। सत्ता की सीट यजीद का राज्याभिषेक और शुरुआती रेन 680 ईस्वी में मुआविया प्रथम की मृत्यु पर यजीद खिलाफत के पद पर आसीन हुए। हालांकि उनका उत्तराधिकार आसान नहीं था। मुस्लिम समुदाय के भीतर प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया। अपनी वैधता की चुनौतियों के बावजूद यजीद ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उनका प्रारंभिक शासनकाल सापेक्ष स्थिरता का गवाह बना। नींव में दरारें, बढ़ता असंतोष और विरोध। यजीद के शासनकाल को चुनौती दी। हुसैन इब्न अली उनके सबसे मुखर विरोधियों में थे। हुसैन ने यजीद के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने से इनकार कर दिया। वे उसे एक नाजायज शासक मानते थे। यह असहमति नेतृत्व और धार्मिक अधिकार पर थी। असंतोष केवल धार्मिक हस्तियों तक सीमित नहीं था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने भी लामबंदी शुरू कर दी। करबला की त्रासदी इतिहास में एक निर्णायक मोड़। 680 ईस्वी में करबला की घटनाएं इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। हुसैन इब्न अली और यजीद की सेनाओं के बीच यह दुखद टकराव आज भी तीव्र भावनाओं को जन्म देता है। हुसैन अपने परिवार और अनुयायियों के साथ मदीना छोड़कर कूफा में शरण लेना चाहते थे। यजीद की सेनाओं ने कूफा पहुंचने से पहले ही हुसैन के काफिले को रोक लिया। जिसके बाद जो हुआ वह एक भीषण युद्ध था। हुसैन और उनके समर्थकों को बेरहमी से मार डाला गया। उनकी शहादत का विवरण शिया परंपरा के भीतर गहरे दुख और शोक के साथ सुनाया जाता है। भाग 5। करबला की छाया, त्रासदी के बाद यजीद का रूल काल। करबला के बाद यजीद को बढ़ती आलोचना और निंदा का सामिंदा करना पड़ा। हुसैन और उनके अनुयायियों का नरसंहार, जिन्हें निर्दोष पीड़ित माना जाता था, ने उनकी छवि खराब कर दी और कई लोगों की नजर में उनकी वैधता को और कमजोर कर दिया। अपने कार्यों को सही ठहराने और व्यवस्था बनाए रखने के उनके प्रयासों के बावजूद साम्राज्य में अस्थिरता बनी रही। करबला पर गुस्से और उमैयद शासन से असंतोष के कारण विद्रोह और उथल-पुथल जारी रही। आंतरिक विभाजनों और बाहरी दबावों से पहले ही कमजोर हो चुकी सत्ता पर यजीद की पकड़ कम होती गई। उनका रूल काल क्रूरता और उत्पीड़न का पर्याय बन गया, खासकर उनके विरोधियों के कथन में। करबला की घटनाओं ने राजनीतिक परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था और मुस्लिम समुदाय के सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। यजीद की विरासत, जो हमेशा त्रासदी से जुड़ी रही, गहन बहस और जांच का विषय बन गई। भाग 6। धारणाएं और व्याख्याएं, अलग अलग नजरियों से यजीद। यजीद इब्न मुआविया इस्लामी इतिहास के सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक हैं। उनके रूल काल, विशेष रूप से करबला की लड़ाई से जुड़ी घटनाओं की व्याख्या और बहस आज भी विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है, जो धार्मिक दृष्टिकोणों और ऐतिहासिक आख्यानों से आकार लेते हैं। सुन्नी इस्लाम के भीतर यजीद के चरित्र और विरासत पर कोई सहमति नहीं है। कुछ विद्वान उनके शासन के ऐतिहासिक वृत्तांतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन निर्णय लेने से बचते हैं। पैगंबर मोहम्मद की एजुकेशनों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके विपरीत शिया इस्लाम करबला की त्रासदी में उनकी भूमिका के लिए यजीद की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। उन्हें व्यापक रूप से एक अत्याचारी और उत्पीड़क के रूप में देखा जाता है, जिसने पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन को इनजस्टिस पूर्ण तरीके से मार डाला था। ये अलग अलग दृष्टिकोण ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की जटिलताओं और ऐतिहासिक आख्यानों को आकार देने में धार्मिक विश्वासों की भूमिका को उजागर करते हैं। इन अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने के लिए इस्लाम के भीतर विविध व्याख्याओं के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता है। भाग 7। खिलाफत का प्रक्षेप वक्र, इस्लामी इतिहास पर यजीद का प्रभाव। यजीद का रूल काल हालांकि संक्षिप्त और अशांत था, लेकिन इस्लामी खिलाफत के प्रक्षेप वक्र पर इसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ा। सत्ता में उनका उदय परामर्श के माध्यम से खलीफा चुनने की पुरानी प्रणाली से एक प्रस्थान का प्रतीक था, जिसने उमैयद वंश के भीतर डायनेस्टीवादी शासन को मजबूत करने में योगदान दिया। करबला की घटनाओं के विशेष रूप से दूरगामी परिणाम हुए। हुसैन और उनके अनुयायियों के नरसंहार ने मुस्लिम समुदाय के भीतर की खाई को गहरा कर दिया, जिससे अलग अलग सुन्नी और शिया पहचानों का उद्भव हुआ।
इसके अलावा एक अत्याचारी शासक के रूप में यजीद की धारणा ने उमैयद वंश के विरोध को हवा दी। उनके उत्तराधिकारियों को रिबेलियंसों का सामिंदा करना पड़ा, जिसके कारण अंततः 750 ईस्वी में राजवंश का पतन हो गया। जबकि यजीद के रूल काल को अक्सर संघर्ष और उथल-पुथल से जोड़ा जाता है, इसने इस्लामी साम्राज्य के निरंतर विस्तार को भी देखा। उनकी सेनाओं ने नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, इस्लामी इम्पैक्ट का प्रसार किया और विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान दिया। भाग 8, अतीत की गूंज। आधुनिक दुनिया में यजीद की लेगेसी। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी यजीद की विरासत आधुनिक दुनिया में गूंजती रहती है। उनके रूल काल की घटनाएं, विशेष रूप से करबला की त्रासदी, कई मुसलमानों की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है, जो धार्मिक प्रथाओं को आकार देती है और समकालीन प्रवचन को प्रभावित करती है। हुसैन इब्न अली की शहादत को चिह्नित करने वाले अशूरा का वार्षिक कमेमोरेशन करबला की स्थायी विरासत का प्रमाण है। लाखों मुसलमान, मुख्य रूप से शिया, हुसैन की मौत पर शोक मंडाते हैं और बलिदान, न्याय और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के विषयों पर चिंतन करते हैं। यजीद का नाम, जिसे अक्सर अत्याचार और अन्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, आज भी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। उनकी विरासत लीडरशिप, न्याय और मानवीय गरिमा के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। यजीद की विरासत को समझने के लिए जटिल ऐतिहासिक आख्यानों को समझने और उन विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिन्होंने सदियों से उनकी छवि को आकार दिया है। इसके लिए सभी कम्युनिटियों की गहरी मान्यताओं और मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की आवश्यकता है। भाग 9, विभाजन को पाटना, ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझना। यजीद के ऐतिहासिक व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए आख्यानों, व्याख्याओं और गहरी मान्यताओं के एक जटिल जाल को पार करने की आवश्यकता है। उनके जीवन और विरासत को लेकर दृष्टिकोणों की विविधता को पहचानना समझ को बढ़ावा देने और रिस्पेक्टजनक संवाद के लिए महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि आधुनिक मूल्यों और डिसीजनों को ऐतिहासिक हस्तियों पर थोपने से बचा जाए। यजीद के कार्यों को उनके समय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, 7वीं शताब्दी के अरब की राजनीतिक वास्तविकताओं और सामाजिक मानदंडों पर विचार करते हुए। इसके अलावा भावनात्मक भार को स्वीकार करना, जो करबला की घटनाओं ने कई मुसलमानों, विशेष रूप से शिया समुदाय के लिए रखा है, सर्वोपरि है। यजीद की विरासत के बारे में चर्चा में शामिल होने के लिए इन ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े दर्द और पीड़ा के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। अंततः विविध व्याख्याओं का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक सटीकता के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है। तथ्यात्मक जानकारी और सहानुभूति पर आधारित खुला संवाद विभाजनों को पाटने और अधिक समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। भाग 10, सच्चाई और रिकंसिलिएशन की तलाश, अतीत से लेसन्स। यजीद इब्न मुआविया की विरासत समकालीन समाज के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करती है, जो न्याय, लीडरशिप और सच्चाई और रिकंसिलिएशन के महत्व पर चिंतन को प्रेरित करती है। करबला की घटनाएं अनियंत्रित शक्ति के विनाशकारी परिणामों और नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के महत्व की कठोर याद दिलाती है। यह न्यायपूर्ण और न्याय संगत शासन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो सभी व्यक्तियों की गरिमा को बरकरार रखता है। इसके अलावा करबला का स्थायी इम्पैक्ट अतीत के घावों को भरने में सच्चाई और रिकंसिलिएशन के महत्व को रेखांकित करता है। ऐतिहासिक इनजस्टिसों को स्वीकार करना और खुले संवाद में शामिल होना समझ को बढ़ावा देने और पीसपूर्ण कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अतीत के सबक याद रखने से हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन मिल सकता है, जहां न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान के सिद्धांत प्रबल हों। भाग 11, आगे बढ़ना, एकता और समझ को बढ़ावा देना। जैसा कि हम यजीद की विरासत की जटिलताओं से जूझते हैं, मुस्लिम समुदाय के भीतर और बाहर एकता और समझ को प्राथमिकता देना आवश्यक है। हमारी साझा मानवता को पहचानना और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना इस प्रयास में महत्वपूर्ण कदम है। इस्लामी इतिहास के बारे में शिक्षा और खुले संवाद को बढ़ावा देना, जिसमें यजीद के रूल काल की घटनाएं भी शामिल हैं, गलत फहमियों को दूर करने और अधिक सहानुभूति को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इस अवधि के आसपास की सेंसिटिविटियों और विविध व्याख्याओं को स्वीकार करते हुए रिस्पेक्टजनक बातचीत में शामिल होना
महत्वपूर्ण है। अंततः न्याय, करुणा और शांति के साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, जो इस्लाम के केंद्र में है, विभाजनों को पाटने और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के निर्माण में मदद कर सकते हैं। अतीत से सीखकर और अपनी साझा मानवता को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां समझ और सम्मान प्रबल हों।